देखो कल जो पढ़ा रहे थे ना, तो हम यही पढ़ा रहे थे, फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे थे जी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट पढ़ा रहे थे जी, ठीक है। तो तुम लोग को इसी में भी कुछ बेसिक बता रहे थे कल, इसलिए कुछ टाइम लग गया जी, ठीक है। तो बेसिक नंबर ये था, जब हम लोग बात कर रहे थे ना, तो बेसिक में था कि जब तुम किसी पेड़ के लीफ को देखते हो जी, ठीक है। जैसे एक प्लांट है, ये उसका लीफ है ना। तो लीफ में हम लोग को क्या दिखा देता है सर, एक जगह होता है खाली जगह, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। आज चर्चा करेंगे स्टोमाटा पे। अभी बस जान लो कि सर दरवाजा का नाम स्टोमाटा है सर। इसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है ना, और आपको ऑक्सीजन है ना बाहर जाता है सर। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, क्यों कैसे अंदर आता है वो थोड़ा देर बाद तुम लोगों को खुद पता चल जाएगा। अभी बस बेसिक पकड़ो, एकदम 10th लेवल के आधार पे तुम लोग को समझा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आना चाहता है तो स्टोमाटा के रास्ते ही आ सकता है, और ऑक्सीजन जो बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो इसी स्टोमाटा के रास्ते से ही वो जा सकता है जी, ठीक है। हम सब जानते हैं पेड़ के जड़ से ही ना पानी आता है जी। पानी ऊपर से थोड़े छिड़कते हैं, अंदर के रास्ते से पानी आता है, और यही पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ना सर, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है जी, ठीक है। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, और कुछ पानी का भाप भी बनता है, वाटर वेपर भी बनता है जी, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, इस रास्ते से बाहर निकल जाता है सर, और बदले में एक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला आता है जी, ठीक है। इसी प्रोसेस को है ना स्टेप बाय समझने की कोशिश कर रहे थे जी, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स सबको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो पहले हम बेसिक कल जो पढ़ा रहे थे ना तुम लोगों को, तो उसमें हम तुम लोग को एक ऑर्गेनेल्स के नाम बोले थे, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, है ना जी। थोड़ा सा उसको समझ लो तो तुमको पूरा कोना कोना समझा देंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जब तुम लोग को बताए थे ना, तो हम बोले थे कि प्लांट है, प्लांट का ये एक लीफ है सर। ये इसको तुम थोड़ा देर के लिए लीफ मानो। लीफ में इस जगह पे स्टोमाटा बना दिए हम, और लीफ के अंदर में जो सेल पाया जाता है ना सर, सेल, ये हम जो फोटोग्राफ बना रहे हैं वो सेल है ना। इस सेल का नाम है मीजोफिल सेल। नहीं याद होगा कोई बात नहीं, ठीक है। बस याद रखना कि पेड़ पौधा में जो लीफ के अंदर में जो सेल होता है ना, उस सेल को मीजोफिल सेल कहते हैं। साइंटिस्ट सबका नाम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम तुम लोगों को बोले थे क्या, कि मीजोफिल सेल के अंदर में एक ऑर्गेनेल्स होता है, सही डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर को तुम एक नाम दे दो क्लोरोप्लास्ट। इस सब का नाम दे देते हैं क्लोरोप्लास्ट जी, है ना। इसका नाम पड़ गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना सर, यही क्लोरोप्लास्ट आगे जाकर के सर फोटोसिंथेसिस में मदद करता है जी, ठीक है। और इसी को हम जूम किए थे जी, ठीक है। जब इसी क्लोरोप्लास्ट को तुम बड़ा करके देखोगे ना, तो ऐसा फोटोग्राफ तुमको दिखाई देगा सर, एक पिरामिड के जैसा। देख लो एकदम एक मेसोफिल सेल के अंदर में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होता है जी। डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर को तुम क्लोरोप्लास्ट मानो तो क्लोरोप्लास्ट बहुत है सर, ठीक है। अब ये बात कर रहे थे कि सर जब एक क्लोरोप्लास्ट को जो बड़ा करके देखते हैं तो इसके अंदर में एक 5 रुपए के सिक्के के नुमा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जी, जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, थैलाकोइड। सर बहुत होता है सर, आप उतना नहीं बनाइए, एक दो ठो बना के हम तुमको समझा रहे थे। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, थैलाकोइड, है ना जी। इसका नाम है आपको थैलाकोइड, है ना जी। और थैलाकोइड के अंदर में सर आपको क्लोरोफिल पाया जाता है। तुम लोग 9th-10th में यही पढ़ा है। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है जी, ठीक है। ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ये क्लोरोफिल इसके थैलाकोइड के अंदर में पाया जाता है जी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे क्या कि ये जो इलाका देख रहे हो ना, इसका नाम है स्ट्रोमा। जहां पे हम पेन चला रहे हैं वो जगह का नाम क्या है सर, आपको स्ट्रोमा के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और ये इस दोनों के बीच में होता है स्ट्रोमा लेमिला। ये डंठल है, रॉड है, जो रॉड क्या करता है, एक थैलाकोइड को दूसरे थैलाकोइड से जोड़ने में मदद करता है जी, ठीक है। तो ये सब चर्चा करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। तुम लोग बस इतना जानो कि सर थैलाकोइड का काम क्या है। सर थैलाकोइड का काम है सनलाइट के एनर्जी को पकड़ना, है ना जी। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे सनलाइट है ना जी। सनलाइट का मतलब सोलर रेडिएशन। तो सर सोलर रेडिएशन का जो एनर्जी होता है उसको कौन पकड़ सकता है सर, तो उसके एनर्जी को थैलाकोइड पकड़ सकता है सर। चाहे ये थैलाकोइड हो, चाहे ये थैलाकोइड हो, चाहे कोई भी थैलाकोइड हो, ये उसको पकड़ सकता है सर। थोड़ा अच्छे से बोलिए सर इसको, ठीक है। तो हम तुम लोग को समझा रहे थे, या तुम लोग एक बार तुम लोग चाहो तो खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जाओ हाथ में ब्लू कलर से पेन से घस लो, है ना। और घसने के बाद जब धूप में चले जाओगे ना, तो देखना जहां पे तुम पेन से रगड़े होगे ना अपने हाथ को, तो उस जगह पे ज्यादा गर्मी महसूस होगा। काहे सर ऐसा होता है, क्योंकि सर कलर के पास प्रॉपर्टी होता है लाइट को एब्जॉर्ब करने का। तो तुम लोग दिमाग लगाया अभी कि थैलाकोइड के अंदर में क्लोरोफिल है सर। क्लोरोफिल की वजह से सर पत्ता हरा दिखता है सर,
और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज से आने वाली गर्मी को पकड़ लेता है सर। पकड़ने से क्या मिलता है सर उसको, देखिए तो हम आपको बताए हुए थे कि सारा इलाका एक्वस है, ये पूरा इलाका में पानी भरा होता है सर, हर जगह पानी भरा हुआ है। थैलाक्वाइट के अंदर में भी पानी है, तो सर सूरज की गर्मी भी पकड़ा रहा है। आप तुम खुद इमेजिन करो कि एक पैन ले लो तुम घर में, अब पैन के नीचे से तुम आग लगा दो, ऊपर में पानी रख दो, तो पानी उबलने लगता है ना जी। सेम टू सेम प्रोसेस क्या होता है, थैलाक्वाइट के साथ होता है सर। जब थैलाक्वाइट के अंदर में वाटर मॉलिक्यूल होता है सर, है ना, और वाटर मॉलिक्यूल जो आपको सनलाइट के प्रेजेंस में सर रिएक्ट करता है क्लोरोफिल की मदद से, टूट जाता है सर, और टूटने से ही सर ऑक्सीजन बनता है सर, ठीक है। इन शॉर्टकट हम ये तुमको बताना चाह रहे हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस जैसा तुम बचपन में पढ़े थे उस तरह से नहीं होता है फोटोसिंथेसिस। आप लोग को बचपन में कैसा फोटोसिंथेसिस पढ़ाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इक्वल टू ऐसे लिख दिया होगा, यहाँ पे सनलाइट लिखा होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल लिख दिया होगा, और उसके बाद लिखा होगा C6H12O6, जिसको तुम ग्लूकोज बोलो या कार्बोहाइड्रेट बोलो, एक ही बात है, प्लस वाटर और प्लस ऑक्सीजन, ये सब तुमको पढ़ाया गया। हम यही बोलना चाह रहे हैं तुम लोगों को कि फोटोसिंथेसिस ऐसे नहीं होता है जी। फोटोसिंथेसिस एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे जो तुमको बताए थे वो ज्यादा मायने रखता है जी, ठीक है। तुम लोग वही तीनों स्टेप याद करना है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है, बेसिक समझ में आया। कल यही सब समझाने में बैंड बज गया था मेरा, ठीक है, तुम लोग समझ गए होगे। हम बस इतना आप तुम लोग को फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि भाई सारा काम क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है सर। और पेड़ पौधा में कहाँ पाया जाता है, लीफ के अंदर पाया जाता है सर। सर फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में होता है, आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 3 स्टेप में होता है जी। आप लोग को भी यही बोल के आना एग्जामिनेशन में कि लिख देना, ये रिएक्शन जरूर लिखना तुम लोग, ठीक है। और रिएक्शन लिखने के बाद कह देना कि दिस इज नॉट डन बाय सिंगल स्टेप, इट इज ए प्रोसेस या इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अकर्स इन 3 स्टेप। मतलब फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में होता है सर, है ना, एक सिंगल स्टेप में ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता है जी, ठीक है। तो सुनिएगा आप, हम जो बोल रहे हैं तो इस पे था क्या कि सर दुनिया में पहले ये बात जानिए, प्लांट 2 तरह का होता है जी, ठीक है। अब यहाँ पे किस आधार पे, हैबिटेट के आधार पे जी, ठीक है। पढ़ाना शुरू कर दिए जी, बेसिक खत्म हो गया है। हैबिटेट के आधार पे कहाँ रह रहा है प्लांट, उस आधार पे 2 तरह का प्लांट होता है सर। एक होता है सर हाइड्रोफाइटिक प्लांट। दरभंगा में जो भी पेड़ पौधा लगा हुआ है सर, वो सारे के सारे पौधे हाइड्रोफाइटिक हैं। हाइड्रोफाइटिक करने मतलब जिस पौधे को पानी की कोई कमी नहीं होता हो, पानी उसको मिल ही जाता हो, ऐसे पौधे को हाइड्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। और एक होता है जीरोफाइटिक प्लांट, है ना जी। तो जीरोफाइटिक प्लांट उस पौधे को कहते हैं जिसको पानी कम मिलता हो, जैसे कैक्टस का पौधा हुआ, या रेगिस्तान में जो कुछ पौधे सब ग्रो करते हैं, ऐसे पौधे को हम लोग जीरोफाइटिक प्लांट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो प्लांट 2 तरह के है ना, एक हाइड्रोफाइटिक, एक है ना, एक होता है आपको जीरोफाइटिक, है ना जी। तो हाइड्रोफाइटिक और जीरोफाइटिक, है ना, 2 तरह का है ना प्लांट आपको यहाँ पे दिखाई देता है जी, ठीक है। तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट किसे कहते हैं सर, जो भी दरभंगा में जिसको वाटर को कमी ना हो सर, ऐसे पौधे को हाइड्रोफाइटिक कहते हैं। अभी हम तुम लोगों को फोटोसिंथेसिस इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट, है ना, फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस, है ना, ज्यादा हिल ना रहा है जी कैमरा, समझ में आ रहा ना। फोटोसिंथेसिस ऑफ, है ना, ऑफ हाइड्रोफाइटिक प्लांट, है ना। हाइड्रोफाइटिक प्लांट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जी, ठीक है। तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट के अंदर में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, इसी को हम लोग चर्चा में रखने वाले हैं। हाइड्रोफाइटिक समझ में आया ना, तुम लोग इस एग्जाम में ऐसे पूछेगा डेजर्ट प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, नॉर्मल प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, तो भाई जवाब देने दीजिएगा। जीरोफाइटिक का मतलब जहां पानी कम होता हो, तो डेजर्ट प्लांट हुआ ना जी, इस तरह से दूसरा नाम क्या हो जाएगा, डेजर्ट प्लांट। तो अभी हम ये पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए पहले प्रोसेस समझिए। प्रोसेस में अभी हम बोल रहे भी थे तुम लोगों को कि एक बड़ा सा लीफ का फोटोग्राफ बना दिए हम, है ना। 1 मिनट फोटोग्राफ को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हाँ। तो देखिए एक बड़ा सा लीफ का हम एक फोटोग्राफ बनाया है ना। तुम लोग का सवाल लास्ट में हम जवाब दे देंगे, पहले मेरा बात सुन लीजिए। और इसके अंदर में सर एक सेल है, ये मान लेते हैं इस तरह से एक सेल है ना। इस सेल का नाम क्या है सर, आपको मेसोफिल सेल, उतना नहीं पकड़िए। और इसके अंदर में सर क्या देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट है सर, ये इसका नाम क्या रख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में सर एक थैलाकोइड होता है सर, इस तरह का। हमने कहा वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर मौजूद है, ठीक है। सनलाइट यहां पर है सर, ठीक है। सनलाइट
है ना, सनलाइट करने का मतलब सोलर रेडिएशन, ये वाला हिस्सा। तो सनलाइट जो होता है सर, जब है ना क्लोरोप्लास्ट पे पड़ता है सर, यानी कि थैलाकोइड पे पड़ता है। इसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल भी होता है जी, याद रहेगा ना जी। थैलाकोइड कहना, क्लोरोफिल कहना, क्लोरोप्लास्ट कहना सर, एक ही चिड़िया का नाम अभी चल रहा है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, पानी को तोड़ देता है सर। पानी के टूटने से, है ना, पानी के टूटने से पानी के टूटने से सर क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है और साथ साथ प्रोटॉन बनता है जी। ठीक है, इसको हम लोग प्रोटॉन कहिए या हाइड्रोजन आयन कहिए, प्रोटॉन बनता है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस हम आपको बाद में कर देंगे जी। ठीक है, तो सर थैलाकोइड का काम क्या समझ में आया। अब देखो, कोई लड़का सीबीएसई बोर्ड से है, वो ऐसे इसको समझाना चाह रहा है हमको। ठीक है, तो कैसे समझाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट, है ना, या सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन प्लांट लीफ, है ना, विच काउज ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस का। नाउ वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन बना और हाइड्रोजन बनाया। तो तुम देखा होगा पिछला रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अभी जो रिएक्शन हम लोग यहाँ लिखे थे, है ना, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, है ना, ऑक्सीजन तो बन गया सर, आपका फोटोसिंथेसिस का ये प्रोडक्ट तो बन गया, है ना जी। तो वही लड़का यहाँ पे नहीं बोल देगा कि सर आपको फर्स्ट रिएक्शन सॉरी ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन लिबरेट फ्रॉम, है ना, सिस्टम। इस सिस्टम से क्या होगा सर, ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर की ओर चला जाएगा जी। ठीक है, और बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा सर, अंदर की ओर आना शुरू कर देगा, प्लांट खींच के अंदर लाता है जी। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, इस रीजन में पहुंच जाएगा जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्रोटोन है सर, ये प्रोटोन इसके साथ क्या हो जाएगा सर, जुड़ जाएगा सर, है ना। बैलेंस कर दोगे तुम लोग तो 24 प्रोटोन चाहिए, है ना, 24 प्रोटोन। बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सर। ये दोनों जुड़ेगा तो सर फ्यूचर में ग्लूकोज और वाटर बनेगा सर। लेकिन सर एक रुकिए सर, आप पढ़ाई में, बायोलॉजी में जब भी कोई रिएक्शन होता है, जोड़ने की बात आती है ना, जोड़ना, है ना, ऐड करना, तो इसमें एनर्जी देना पड़ता है जी। ठीक है, तो सर ये प्रोटोन ही सर 2 काम करता है। एक तो अपने खास रॉ मटेरियल में आ गया, मतलब रिएक्शन में भाग लेने जा रहा है, और साथ साथ ये एटीपी भी बनाता है सर। मतलब जो सूरज से जो रोशनी आ रहा था सर, उस रोशनी को सर ये प्रोटोन एटीपी में बदल देता है सर। इतना तो पकड़ाया ना बात जी, कि सोलर एनर्जी को, है ना, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं सर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और 24 प्रोटोन को जोड़ करके C6H12O6 प्लस, है ना, आपको 6H2O बनाता है सर, प्लस एटीपी का यूज किया था। इस सारे रिएक्शन में क्या हुआ था, एटीपी इस्तेमाल हुआ था सर। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम देखिए, ये जो इतना फोटोग्राफ समझाया ना, इसको सीक्वेंस में फोटो बना के समझाते हैं, तब तुम लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जी। ठीक है, देखिए तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, है ना, स्टेप, है ना, स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस में स्टेप्स, है ना। तो पहला स्टेप क्या है सर, पहला स्टेप है सर सोलर रेडिएशन का अवेलेबल होना, इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन, इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन, है ना जी, सोलर रेडिएशन का इंसिडेंट होना, है ना। पहला स्टेप समझ में आया, है ना, क्लियर हो रहा ना जी। और दूसरा स्टेप क्या था सर, कि सोलर रेडिएशन, है ना, सोलर रेडिएशन, रेडिएशन काउज, है ना, काउज ब्रेक डाउन ऑफ, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ, है ना, वाटर मॉलिक्यूल। अब ब्रेक डाउन नहीं लिख सकता तो स्प्लिटिंग तो लिख ही सकते हो, है ना, H2O मॉलिक्यूल, है ना। ये दूसरा स्टेप हुआ सर। सर फोटो बनाइए यहाँ पे, तो देखो, तो फोटो बनाए तो हम ऐसा कुछ बनाए आपको कि सर ये सेल है, इसके अंदर में थैलाकोइड है सर, थैलाकोइड के पास ही सर वाटर टूटता है सर। टूटता है किसके वजह से, अपने आप नहीं टूटता है सर, सनलाइट का जो गर्मी होता है ना, वही गर्मी इसको तोड़ देता है जी। तोड़ता है तो सर किसमें, ऑक्सीजन में और, है ना, प्रोटोन में तोड़ता है जी। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है इनटू, है ना, इनटू किस में, इनटू H+ एंड, है ना, आपको O2 मॉलिक्यूल में, है ना। ये तो याद कर सकते हैं ना आप लोग ऐसे। और तीसरा स्टेप क्या था सर, ठीक है, तीसरा स्टेप कहने का मतलब, है ना, कि दिस प्रोटोन, है ना, इसको प्रोटोन बुलाइए, प्रोटोन। कोई लड़का का प्रोटोन नहीं याद होगा तो H+ आयन बुलाइएगा, या इसी को तुम क्या कह सकते हो, फोटोन, क्योंकि सनलाइट से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग फोटोन भी बोल सकते हैं जी। ठीक है, दिस फोटोन हेल्प इन मेकिंग केमिकल एनर्जी,
केमिकल एनर्जी। बायोलॉजी में केमिकल एनर्जी का मतलब एटीपी होता है जी, ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ एटीपी, और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है तुम्हारे पास, है ना। केमिकल एनर्जी कॉल्ड एटीपी, है ना, कॉल्ड एटीपी। कोई लड़का 10 किताब पढ़ रहा है तुम लोगों में, तो वो लोग कहेगा सर एक NADH भी बनता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 3 ATP के बराबर होता है जी, 3 ATP के बराबर होता है जी, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म बता देंगे आपको हम, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। तीसरा स्टेप में प्रोटोन की मदद से, है ना, प्रोटोन की मदद से क्या देख रहे थे सर, केमिकल एनर्जी बनता है सर। केमिकल एनर्जी का मतलब एटीपी। तुम लोग को मन में होगा कि सर प्रोटॉन गायब हो जाएगा इस दौरान, नहीं, गायब नहीं होता है जी। हम कल क्या बोले थे कि इलेक्ट्रिसिटी को आप कन्वर्ट करके रख लिए थे बैटरी में, वही बात यहाँ पे भी है कि सर जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन ने अपने अंदर का गर्मी है ना सर एटीपी में बदल लिया, लेकिन प्रोटॉन गायब नहीं हुआ है, प्रोटॉन स्टिल प्रेजेंट, प्रोटॉन स्टिल प्रेजेंट, है ना, ये आपको अभी भी मौजूद है। यूज होगा सर आपको, है ना, यूज इन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, है ना जी, यूज इन CO2 रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने में इसका इस्तेमाल होगा सर। चौथा लास्ट स्टेप यही है कि CO2, है ना, आपको रिड्यूस बाय H+ आयन एंड चेंज इनटू दिख रहा जी फोटो, एंड चेंज इनटू व्हाट, चेंज इनटू ग्लूकोज करने में बदल जाता है। यहाँ रिड्यूस करने का मतलब क्या, घटा देना। तुम लोग देखा भी था कार्बन डाइऑक्साइड जब H+ के साथ रिएक्शन करता था C6H12 वो 6 बन जाता है जी, ठीक है। इसका मतलब घटा देना होता है जी, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हेलो, अरे मैसेज दे रहा है अरसलान, रेहान और सर का क्लास वो भी बोल, क्या है, क्या लिखा है, ये कुछ लिखे हुआ है। अरसलान, वजाहत और रेहान, कौन है ये? रेहान लीजेंड, हाँ, ये क्या लिख लिया है? ओ, नाम सीधा लिखो ना रे, तुम लोग अपना पूरा लिख दे। कल तो एगो लड़का लिखे हुआ था इसमें कि बर्दाश्त क्या कुछ कर नहीं करेंगे, ये सब लिखे हुआ था ना, सीधा नाम लिखो, पहचान में आ जाए, है ना। हाँ, चलो ठीक है, छोड़ो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। आप समझ में आया? देखो, हाँ देखो ना, ये फोटोग्राफ समझ में आया? स्टेप इन आपको फोटोसिंथेसिस, ये सब फिर PDF बना के हम डाल देंगे तुमको ग्रुप में, लेकिन समझो, कोशिश करो, है ना। इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन होता है सर। आज के बाद कोई ये लड़का जो बोलेगा ना, तो हम उसको बहुत सुनाएंगे जी। आपसे हम पूछे फोटोसिंथेसिस, तो ये रिएक्शन लिख करके हमको सिखाओगे कि सर हम यही होता है फोटोसिंथेसिस। 10 ठो बात सुनोगे। इवन 10th का ही टीचर की बात कर रहे हैं जी। अच्छा बायोलॉजी का 10th का टीचर मिलेगा तो वो बोलेगा कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है बाबू, ठीक है। इसको हम लोग स्टेप बाय समझेंगे, और वही स्टेप तुमको समझाने में हम लगे हुए हैं। ये सोलर फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप है कि सूरज का रोशनी मिलना चाहिए सर। सूरज का रोशनी मतलब सोलर रेडिएशन, है ना, जिसको सिंबॉलिकली H और ऐसे फ्रीक्वेंसी दिखा, इसको H पढ़िए, इसको फ्रीक्वेंसी पढ़िए। क्या और अच्छा इंग्लिश अगर आप लोग जानते हैं तो इसको प्लैंक्स पढ़ते हैं, H को है ना प्लैंक्स बोलते हैं, और इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। नहीं उतना हार्ड है तो बस H में तो पढ़ ही सकते हो। तो पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस में सोलर रेडिएशन, ठीक है। दूसरा स्टेप है सर सोलर रेडिएशन से वजह से पानी टूटता है सर। मतलब कभी भी बचपन में ये जो रिएक्शन है, कोई लड़का ऐसे बोल देगा इंग्लिश कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन करता है, ग्लूकोज बनता है, इस घटना को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये बहुत गलत बोल के आया वो लड़का। उसको ये बोलना चाहिए था कि सर स्टेप वाइज होता है फोटोसिंथेसिस। उसमें से पहला स्टेप सोलर रेडिएशन, दूसरा स्टेप वाटर का टूटना जिससे प्रोटॉन और ऑक्सीजन बनता है। ये प्रोटॉन बैठा नहीं रहता है सर, यही प्रोटॉन एटीपी बनाता है और गायब भी नहीं होता है सर। ये प्रोटॉन लास्ट में फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके है ना, आपको उसको चेंज कर देता है, किसमें, ग्लूकोज में चेंज कर देता है जी, ठीक है। इसी को तुम लोग रिएक्शन के तौर पे देखे थे, इस जगह पे यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिएक्शन, ठीक है। इसी का रिएक्शन था कार्बन डाइऑक्साइड, है ना जी, दिख रहा है ना सबको, कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना, और आपको एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना। ये फोटोग्राफ दिखना चाहिए, जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये वाला जो देख रहे हो फोटोग्राफ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन सर H+, है ना, और यही दोनों मिलकर के सर क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है सर। अब तुम लोग दिमाग लगाना शुरू करोगे, बैलेंस करना होगा सर। तो बैलेंस करने के लिए 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 देना होगा, तो 6 हो गया। तो सर यहाँ ऑक्सीजन 12 ठो है, 6 दूना 12, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन है, तो तुम समझ गया होगा 6 ऑक्सीजन सर यहाँ वाटर बन के निकल जाएगा। तो इस तरह से लिख देंगे 6। तो आप देखो हाइड्रोजन बैलेंस करो तो यहाँ 12 ठो है, यहाँ
12 ठो है जी, 12 दूना 24, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे जी 24H+। ठीक है, अब तुम लोग के दिमाग में अब क्या क्या सवाल उठ रहा हो, सो सुनो। तुम लोग के दिमाग में चल रहा हो कि सर कितना प्रोटॉन बनता है सर, है ना जी, ये पहला सवाल। कितना एटीपी बनता है सर, है ना, सोलर रेडिएशन के आने से, है ना जी। और एक सवाल होगा कि सर कितना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, तो ये तो पता चल ही गया ना जी, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए, तो इससे तो तुम पता चल ही गया होगा। और तुम लोग ये भी समझ गया होगा कि कितना वाटर मॉलिक्यूल टूटा होगा जी, 24 लाना है जी, तो यहाँ पे कितना करना होगा जी, है ना, 12 लिखना होगा ना जी, 12H2O। समझ में आ रहा किसी को, ये लिखे यहाँ देखा, सब ध्यान दिया, 12H2O लिखे थे, तब ना ये तुमको 24H+ देगा जी, है ना, समझ में आ गया होगा सब आदमी को। तब ना 6 ऑक्सीजन, मतलब ये जो बचपन वाला जो रिएक्शन ये ऊपर वाला पढ़े होगे, तो या एनसीईआरटी देखो जाकर के, यहाँ 6 लिखा होगा, यहाँ 12 लिखा होगा, यहाँ 6 लिखा होगा जी। ठीक है, अब कैसे हुआ समझ में आया ना। तो तुम लोग दिमाग लगा लिया होगा कि एट ए टाइम 12 वाटर मॉलिक्यूल टूटता है सर सोलर रेडिएशन से सर। ठीक है जी, और कितना एटीपी बनता है सर, ये नहीं क्लियर हो रहा है। देखो तुम लोग रट लो, 54 एटीपी बनता है जी। ठीक है, ये नहीं समझा पाएंगे अभी आप लोग को, इतना याद रखिए सर कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 54 एटीपी देना पड़ता है सर। ठीक है, यहाँ पे 54 एटीपी देंगे तब जाकर के सर वो, है ना, आपको ग्लूकोज में बदल पाएगा जी। देखो ग्लूकोज बनाने में पेड़ पौधा को 54 एटीपी लग जाता है जी, और जब तुम ग्लूकोज खाएगा और तुम्हारे अंदर में जब ग्लूकोज टूटेगा, आज कहाँ टूटेगा ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, तो सर वो 36 एटीपी देता है। ये सब पढ़ेंगे रिस्पायरेशन चैप्टर टॉपिक जो आएगा लाइफ प्रोसेस का सेकंड टॉपिक। तो देखिए आपको 1 मिनट, है ना, 1 मिनट, हाँ हाँ दिख रहा है जी, है ना, मोबाइल गिर गया था, है ना। हेलो हेलो, हाँ समझ में आ रहा ना, है ना, कंफ्यूजन है जी, समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। तो हम आपको, है ना, रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज में क्या क्या बोलना है हमको सुनिए। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12H2O चाहिए सर। सर वो आपको बेसिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है, आपको फोटोसिंथेसिस या सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है फोटोसिंथेसिस। इतना पढ़ाने के बाद हम तुम लोग से यही दिमाग में डालना चाहते हैं, फोटोसिंथेसिस नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्टेप प्रोसेस इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर रेडिएशन कम या इंसिडेंट ऑन लीफ, सेकेंड स्टेप वाटर मस्ट बी स्प्लिट इनटू H+ एंड ऑक्सीजन, है ना। Here oxygen is the first product of photosynthesis. Now proton take a part in glucose formation as well as ATP formation. Actually, at least 24H+ यानी proton required for making one glucose, है ना, and 24 proton also make 54 ATP. ये 24H+ जो है मिलकर के, है ना, कम से कम 54 एटीपी बनाता है सर फॉर मेकिंग वन ग्लूकोज, है ना। ये रटना होगा, नहीं तो तुम लोग सीधे याद रखना एटीपी भी बनाता है सर प्रोटोन, है ना। और नाउ फाइनल स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस बाय प्रोटोन एंड चेंज इनटू ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। आप लोग को मन में होगा रिड्यूस का क्या मतलब है। रिड्यूस का मतलब वही ऑक्सीडेशन नंबर घटा देना, जो एक दिन हम आपको बीमार होने से पहले हम बोले थे, याद आ रहा होगा आप लोग को, ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है जी, बताना पड़ेगा। ये याद आ रहा है कैसे हो रहा था, इसका निकालोगे तो इसका आपको आएगा, देखो ना, इसका होगा +4 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, करके देख लो, है ना। यहाँ -12 होगा, ये +12 होगा, इसका मतलब यहाँ पे 0 देंगे तब ना बैलेंस होगा जी। और यहाँ -4 है और यहाँ पे +4 देंगे तब ना बैलेंस होगा। तो देख लो यहाँ 4 से घट के कितना हो गया 0, तो इस घटना का मतलब क्या, रिडक्शन। नहीं समझा पाए तो रट्टा मार तो ही सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है सर फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये भी हो गया। अब आपको हमने यही समझाया कि सर रेगिस्तानी पौधे में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है जी। ठीक है, अब तुम लोग के मन में एक लास्ट, खाली लास्ट एंड लास्ट सवाल यही उठा होगा कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कोई जादू है क्या कि बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है। तो जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाया जाता है जी। ठीक है, इसको अंदर में एंजाइम सब होते हैं यहाँ पर, ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाता है जी। ठीक है, और जैसे ही अंदर लाएगा ना, तुरंत इसको ग्लूकोज में बदलना जरूरी है सर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दम घुटू गैस होता है जी। तुम लोग देखो ना, सांस ले लो और सांस छोड़ो नहीं, तो तुम्हारा दम घुटने लगेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे सेल को मारने लगता है जी। ठीक है, इसलिए तुम सांस छोड़ते हो। मुद्दा ये है कि अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा उसको तुरंत चेंज कर लेगा सर ग्लूकोज में, ऐसा नहीं करेगा तो वो प्लांट के लिए जानलेवा हो सकता है जी। तो प्लांट के अंदर में सर कौन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से अंदर लाता है जी। नाम लिख देते हैं, याद तुम लोग से नहीं होगा, फिर भी तुम लोग एक बार लिख लेना इसको साइड में कहीं पे, जब हम लिख देते, इसका नाम है रूबिप। एक रूबिप नाम का केमिकल है जी। ठीक है, इसको केमिकल है एक प्रकार का, यही केमिकल है ना CO2 को अंदर लाता है जी। मान लो तुम्हारे घर में एक दरवाजा है ना, तुम दरवाजा पे खड़ा हो
और मम्मी तुमको यही बोले कि बाहर में है ना आपको, है ना, कि एक पत्थर सब कोई देगा तो उसको उठा के जल्दी से अंदर लाना है, ठीक है, और पत्थर को बहुत गर्म है उसको छोड़ना भी नहीं, मतलब जल्दी ही इसको यूटिलाइज कर लेना, ऐसा कोई काम तुमको मिला है। वही बात इसके साथ है। रूबिक नाम का एक केमिकल है, यही केमिकल CO2 को अंदर लाता है जी। जैसे हम लोग सांस लेते थे ना, कहते लंग्स सांस लेने में मदद करता है सर, वैसे ही प्लांट के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाने में रूबिक मदद करता है, और O2 गैस के फॉर्म में अपने आप निकल जाता है, इसको निकालने के लिए कोई नहीं चाहिए, है ना जी, ये अपने आप बाहर चला जाता है जी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से अंदर लाने के लिए रूबिक की आवश्यकता पड़ती है जी, ठीक है, याद हुआ। देखो जो सारी बातें बताया गया है वो सारी बातें हाइड्रोफाइटिक प्लांट को लेकर के बताया गया है। हाइड्रोफाइटिक प्लांट का मतलब जिस पौधे को पानी की कोई कमी नहीं होता है, उस पौधे में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है उसको बताया गया सर। लेकिन रेगिस्तानी पौधे में सर फोटोसिंथेसिस कुछ अलग अलग तरीके से होता है जी, ठीक है। माइक बंद कर लो जिसका माइक खुला हुआ है ना। ये बात तुम लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग का क्लास होगा स्टोमाटा, उससे पहले तुम लोग ये रीडिंग दे दो जी। ये वाला पेज देखो, सबके पास है नोट्स, जिसके पास है वो ये पेज खोलिए, ठीक है, इस पेज को ही देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मिला ये पेज नंबर है आपको शायद 5 या 6 है, देखिएगा इस पेज को ही हम पढ़ा रहे हैं। पहला स्टेप से देखिए सब आदमी, ठीक है। पहला स्टेप का लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सही है। दूसरा स्टेप है कन्वर्सन ऑफ HMU मतलब लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाटर स्प्लिटिंग। देखो एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिखिए इसलिए एकदम शॉर्टकट लिख दिया है, अभी तो नोट्स में तो बता ही दिए कैसे होता है। प्रोटॉन बनता है और ऑक्सीजन बनता है जी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है लास्ट में, है ना, लास्ट में क्या है सर आपको, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में चेंज कर देता है सर, ठीक है। ये 3 स्टेप फोटोसिंथेसिस का है। ऑल दीज आर नॉट अकर साइमल्टेनियसली, ये तीनों रिएक्शन एक साथ नहीं होते हैं सर, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, 12 बता रहे हैं। अ डेजर्ट प्लांट सो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही तुम लोग को आप समझना है आज, है ना जी। हमने अभी जो पढ़ाया है वो सब किसके लिए बताया है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट के लिए बताए हैं। क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, और इसमें जो देख रहे हैं यही सब बेसिक लिखा हुआ है। देखो ये प्लांट का लीफ है, उसके अंदर में सेल है, सेल का नाम मीजोफिल सेल है, इसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है सर। क्लोरोप्लास्ट को बड़ा करके दिखाया गया है ये, है ना। इसी को जब तुम लोग देखते हो तो सर यहाँ पे थैलाकोइड वगैरह लगा हुआ है ना जी, स्ट्रोमा लेमिला है, ये सब ATP बना के देता है जी। यहाँ देख रहे हो ATP लिखा हुआ है, और एक नया नाम लिखा हुआ है यहाँ पे NADH लिखा हुआ है। NADH भी हम बोले थे ATP के बराबर ही होता है। और सर ये जो यहाँ क्या होता है थैलाकोइड में, तो वाटर का स्प्लिटिंग होता है, यहाँ छोटा सा H2O लिखा हुआ है। तुम लोग का जो नोट्स होगा ना उसमें देख सकते होगे कि वाटर टूट रहा होगा सर, और टूटने से ऑक्सीजन बन रहा है और प्रोटॉन बन रहा है जी, ठीक है। यहाँ पे और इसको बड़ा करके दिखाया गया है जी। ये वाला फोटो जो देख रहे हो, है ना, ये इस तरह का फोटोग्राफ, है ना, ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं आप लोग, इसको एक थैलाकोइड जो यहाँ से लिए थे ना, तो यही थैलाकोइड को यहाँ पे आपको दिखाया गया है जी, ठीक है। वाटर के स्प्लिट करने से प्रोटॉन बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है सर। और सर यही प्रोटॉन की वजह से सोलर एनर्जी किस में चेंज हो जाता है सर, ATP और NADH में चेंज करता है जी। NADH का फुल फॉर्म लिख देंगे थोड़ी देर बाद, याद नहीं करना आप लोग को। आप सर कितना चाहिए कम से कम एक ग्लूकोज बनाने के लिए, तो 24 प्रोटॉन चाहिए, बैलेंस कर लीजिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो सर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के तौर पे बन जाएगा जी। हो गया, समझा दिए जी, समझा दिए। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो आप, है ना जी, है ना, समझ में आया जी सबको। चलो आ गया ना। तो आप शाम में मिलेंगे इस टॉपिक के लिए, स्टोमाटा के लिए और डेजर्ट के लिए। आज 3 बजे पढ़ाएंगे हम, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा देंगे। स्टोमाटा पढ़ाएंगे 3 बजे में, ठीक है। एक बार और आज भर आ जाइए, तो ये खत्म कर देंगे तो हम लोग कल से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने चले जाएंगे, है ना। इसके बाद सीधे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ही है ना, ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज यहाँ तक एनसीईआरटी भी आप लोग पढ़िएगा, है ना। स्टोमाटा यहाँ तक पढ़ा दिए, है ना। स्टोमाटा आप मिलेंगे शाम में, ठीक है, नहीं तो अभी हौच-पौच हो जाएगा। इतना ही पढ़ो पहले, बहुत हार्ड टॉपिक था तो कवर कर दिए, ठीक है। इंड हो रहा है मीटिंग जी, ठीक है, हम डाल देंगे नेट पे।